किसी मुसलमान को खुश कर देना, किसी मुसलमान को खुश कर देना अल्लाह के यहाँ सबसे पसंदीदा अमल है। किसी मुसलमान को क्या कर देना? आप सब कौन है? मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह। किसी मुसलमान को आप खुश कर देते हैं ना, तो ये आपकी तहज्जुदें, आपके रोज़े, आपका सारी सारी रात नवाफिल अदा करना, ये अमल इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप किसी मुसलमान को खुश कर देते। यही औलिया अल्लाह का तरीका रहा है। अब मसला ये है कि हम किसी को कैसे खुश करें, ये भी एक सवाल है। किसी को कैसे खुश किया जा सकता है? किसी मुसलमान को आप कैसे खुश कर सकते हैं? खुश करने के कई तरीके हैं, लेकिन यहाँ ये जो यहाँ बताए गए ना, आप उन तरीकों से किसी मुसलमान को क्या कर सकते हैं जी? खुश कर सकते हैं। क्या है? औ तकशिफु अन कुर्बतन, कोई बंदा मुसीबत में है, कोई बंदा तकलीफ में है, आप उसकी तकलीफ को दूर करके उसको खुश कर सकते हैं। अब एक बंदा तकलीफ में है, तो बंदे को बुखार है, चलो मिसाल के तौर पर बुखार हो गया किसी बंदे को, तो बंदा कितनी तकलीफ में होता है जिसको बुखार होता है, तो आप उसको दवाई लेके दे देते हैं, तो यूं ही उसकी तकलीफ कम होगी। वो खुश होएगा या नाराज होएगा? बता दो, आप बता दो। खुश होएगा। तो ये कायनात में अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल है। दूसरा तरीका ये बताया, औ तक़दी अन्हु दाइनन, किसी आदमी का कर्जा उतार कर, एक बंदा मकरूज है, तो आप उस मकरूज का कर्जा उतार कर आप उसको खुश कर सकते हैं। तो तीसरा अमल क्या है जिसके ज़रिए आप किसी मुसलमान को खुश करके हैं? अल्लाह का पसंदीदा जो अमल है, सबसे पसंदीदा अमल, वो आपके अंदर आ सकता है। तो वो क्या है? औ ततरुदु अन्हु जुअन, किसी की भूख मिटाकर, किसी की भूख किसी को होती है ना, भूख लगी हुई है, तो किसी की भूख को मिटाकर आप उसको खुश करके अल्लाह के यहाँ पसंदीदा अमल कर सकते हैं।